हाय लियो, कैसे हैं आप? तो चलें देखते हैं कि मंथ ऑफ नवंबर 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपका फाइनेंस भी देखेंगे, आपका कैरियर भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात की, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं। और मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के दोनों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से शोर बहुत होता है। अच्छा, पहला कार्ड लेते हैं तो जी ये 7 ऑफ कप्स आ गया है। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स। एक और लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स के। एक और कार्ड लेते हैं द चैरियट मेजर का ना। एक कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, और बॉटम में देखते हैं जी पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा जी, रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, इसको ऊपर रख लेते हैं ऐसे और कार्ड्स को ज़रा सीधा करते हैं कि आपको नजर आए। अच्छा, मुझे ना एक कार्ड बॉटम में और नज़र आया है। ये है जी पेज ऑफ वैंड्स है। ये भी मैंने रख लिया है। और ये एक और था, ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वैंड्स दोनों इकट्ठे आए हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। और अब रीडिंग शुरू करते हैं जी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, नवंबर मंथ में लियो आपका जो फाइनेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 9 पेंटिकल्स आए हैं। हो सकता है कि आप किसी लेडी के साथ पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस करें और उसका प्रॉफिट आपको मिलने वाला। और हो सकता है कि दो फ्रेंड्स आपस में बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। देखिए, आप जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स पढ़ा था, वो भी मैंने लिया। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्योंकि जो ये आप काम करें इसका रिवॉर्ड जो है आपको मंथ ऑफ नवंबर में यानी 2024 नवंबर में मिलेगा और बहुत ही बूस्ट कर रहा है आपका फाइनेंस। इसको हम कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि आपका कैरियर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका देखिए 10 ऑफ वैंड्स है और वैंड में छोटे छोटे पत्ते भी निकल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ों में आप काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, किसी की शादी भी हो सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 10 ऑफ वैंड्स का मतलब ये है कि ऑफिस में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम दिया गया है जिसे आप कर रहे हैं और वो काम सक्सेसफुल भी हो रहा है। ये नहीं कि उसमें आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रही, बल्कि हो रही है, क्योंकि आप काम ही इतना ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया तो मुझे लगता है कि आप कोई बॉस फिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स में आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, आप काम कर रहे हैं। और देखें, ये जी आया है 9 ऑफ वैंड्स है, तो इधर भी जो है आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि कितना आपने किया है, फसल लगाई है, काम किया कि पत्ते निकलने शुरू हो गए और आप बिल्कुल इस फसल को काटने के लिए तैयार हैं। इस नवंबर के मंथ में वो जो आपने ईयर के स्टार्ट में जितनी मेहनत शुरू की थी, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। फिर आपका आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप जो है अपने टारगेट पे हिट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो आपको काम दिया गया है आप उसको फुलफिल करने में पूरी तरह तैयार है, क्योंकि सॉर्ड आपके हाथ में है। तो जी आपका इस मंथ में फाइनेंस और कैरियर जो है ना यूलियो बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगर देखा जाए आपकी लव लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि ये किंग ऑफ सॉर्ड जो थे, ये मुझे लग रहा है कि लियो आपके पार्टनर के फादर फिगर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में चले गए हो, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके मुझे लगता है फादर फिगर जो है वो नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ आए। लेकिन आपने 5 ऑफ सॉर्ड्स में जो है आप जो है बिल्कुल जो है आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखते हैं, कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सक्सेस है आपके लव लाइफ में। तो क्या हो सकता है, कार्ड निकालते हैं। देखो, द वर्ल्ड कार्ड है, यानी एक पुराना तकलीफ दे साइकिल ख़त्म होके नवंबर में एक नया ब्यूटीफुल साइकिल निकल कर आ जाएगा। इसमें भी द चैरियट आ गया। दो दो मेजर अरकानस मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कैंसेरियन है। तो मैंने आपको बताया कि उनके जो क्वीन किंग ऑफ सॉर्ड आया है, तो आपके फादर के जो है ना, सॉरी, आपके पार्टनर के फादर आपको पसंद नहीं करते। लेकिन द वर्ल्ड आने की वजह
से किस्मत का चक्कर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तकलीफ दे कंडीशन ख़त्म हो गई है। और जो ये किंग ऑफ सॉर्ड की कंडीशन थी, जो आपके पार्टनर को मना कर रहे थे, तंग कर रहे थे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मुझे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट में थे, लेकिन द वर्ल्ड आने से पूरी बाजी ही पलट गई है। और आपके जो पार्टनर हैं वो समझ लें कि वो चेंजिंग उनके अंदर आ रही है। वो उनको गुड बाय कह रहे हैं, बाकी लोगों को जो आपके पास उनको आने से मना कर रहे हैं वो उनको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। यानी चैरियट पे बैठ के, अब देखें टू टू जो है मेजर खाना से चैरियट है, यानी वो तमाम लोगों को पीछे छोड़ेंगे जो आपके पास आने से मना करते थे, और चैरियट पर बैठ के आपके पास आने। सब पुरानी चीज़ें, बातों को भूल के, हो सकता है कुछ आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं आपको छोड़कर चले गए, लेकिन जब से उन्होंने आपको छोड़ा है वो आपके लिए उदास हैं और वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। चैरियट है ही यही कि चैरियट पे बैठ के बंदा भागता हुआ आता है। और पेज ऑफ 7 ऑफ कप्स आपका आया है और पेज ऑफ वैंड्स आया, तो जनाब 7 कप हैं मोहब्बत के भरे हुए, वो लेकर आपके पास आ रहे हैं। और आपके इस रिलेशन में जो है फूल खिल रहे हैं, पत्ते खिल रहे हैं, मतलब बहुत सक्सेसफुल आपका ये रिलेशन हो जाएगा। तो जो पिछले साल के शुरू में आप नो कॉन्टेक्ट में चले गए थे और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके पार्टनर जो है आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। बस आप वेट एंड वॉच करें।